आज बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद हमने सोचा कि गाड़ी दे आते हैं, क्योंकि उन गाड़ी की अपॉइंटमेंट ली हुई थी। तो हमने कहा कि उसका ऑयल और पानी वगैरह चेंज हो जाए। तो वहाँ से डायरेक्ट हम लोग गए, वहाँ जा गाड़ी रख के वापस आए। तो कॉफ़ी शॉफ़ी पी है, तो घर की तरफ जैसे घर के करीब अपनी लिफ्ट पे पहुँचे तो हमें याद आया कि यार हमने तो की ही नहीं, हमारे पास की ही नहीं है। एक की जो मेरे पास होती है वो भी घर के अंदर थी, और एक जो आमिर साहब के पास है वो गाड़ी में थी। शायद गाड़ी में दो तीन पड़ी हूँ, लेकिन बस ये सीन था। फिर यहाँ से हमने पैदल मार्च किया। यहाँ से ये हमारा एरिया जो जितना प्यारा, जितना नज़र आ रहा है आप लोगों को, इतना ही प्यारा, और इतना ही प्यारा 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 मौसम है। इटली का मौसम वैसे ठंडा है लेकिन बहुत प्यारा है। दिन में तो बहुत बहुत मज़े का हो जाता है, जैसे लगता है कि अगर आप गाड़ी में बैठे हो तो आपको गर्मी फील होगी। तो सुबह शाम में भी बहुत ज़्यादा सुबह का टाइम होता है, जो क्योंकि बच्चे 8 बजे स्कूल जाते हैं तो नीचे जाते हैं ना, तो फिर दरख्तों के नीचे तो वो ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती है। इसीलिए बच्चों को हम ना गाड़ी में ही बस छोड़ते हैं। यहाँ से उतरते हैं लिफ्ट से, और आगे गेट के सामने गाड़ी, अल्लाह का शुक्र है रात में पार्किंग मिल जाती है यहाँ से, और साथ में जाके स्कूल छोड़ के तो वहाँ से वापस आ जाते हैं गाड़ी वहाँ कहीं पार्क करके। तो आज जब फिर कीश ही नहीं थी, फिर मैंने सोचा यार व्लॉग भी स्टार्ट कर लूँ। और हमारे साथ तो ये तो हो गया ब्लेंडर, तो मैंने इतना लॉन्ग मार्च करनी है, तो आप लोगों को भी अपना देश दिखा देते हैं, अपना शहर। तो हर जी मोस्टली लोगों को तो ये याद हो गया, यहाँ से ये हमारा एरिया, यहाँ से गुजर गुजर के हमें वापस आके पेट्रोल पम्प तक जाना था। तो साथ में खूबसूरत खूबसूरत क्लिप्स मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, और इतना प्यारा मौसम है, और कुछ खूबसूरत लोगों को भी मैंने क्लिप में ले लिया। अच्छा, यहाँ मैं लोगों को लेती नहीं हूँ यार, क्या पता होता कोई आ जाए। अच्छा, यहाँ मोस्टली हम सबको लोग मिलते रहते हैं और कहते हैं आपको हमने देखा है। अच्छा, मुझे ना, मैं स्कूल जा रही थी फ्राइडे वाले दिन, तो आमिर साहब को कहीं काम था, तो वो पहले स्कूल के गेट पे आ गए थे, तो मैं घर से गई हूँ। तो मुझे आगे एक लड़की औरत मिली है, तो औरत क्या कह सकती हूँ, वो तो मुझे कहती हैं कि मैं ना आपका व्लॉग देखा, और ना मैंने भाई को भी देखा था, और ये वो उनसे मेरी काफ़ी सलाम दुआ हुई। तो मैंने कहा हाँ जी। तो कहने का मतलब ये था कि लोग मिलते रहते हैं यहाँ, हमारा बिल्कुल देसी सा माहौल है, सब लोग मिलते जुलते हैं, मतलब वही चेहरे होते हैं सुबह उठें शाम में, क्योंकि मोहल्ला टाइप है हमारा, मैं पहले भी बता चुकी हूँ। तो इसलिए मैं सोच रही होती हूँ कि कोई व्लॉग में ना ही आई यार, एम ही आ जाए। तो क्योंकि पहले भी मेरे 2-3 व्लॉग मैंने इतनी मेहनत से, आपको पता है व्लॉग बंदा शूट करता है, एडिट करता है, वॉइस ओवर करता है, और फिर अपलोड करता है। तो जो करते हैं उनको पता है कि कितना टाइम लगता है, और मेहनत भी तो होती है, और फिर वो भी 2 ऑटिस्टिक बच्चों के साथ आप इतना काम कर रहे हो, तो ये मैं कह रही हूँ कि बड़ी बात होती है। तो हाँ जी, वो मैं कहती हूँ कोई बीच में ना आ जाए, फिर मुझे कहीं व्लॉग डिलीट करना पड़े या कुछ। तो हाँ जी, व्लॉग का कोई मूड नहीं था। जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ उन्होंने हमें बोला कि गाड़ी के लिए हमें पता नहीं क्या चाहिए, तो वो मैंने अभी मंगवाया हुआ है, तो वो आएगा तो मैं आपकी गाड़ी का पता नहीं ऑयल और पानी चेंज करूँगा। पता नहीं, मुझे अभी मिलकर माइंड से निकल गया कि क्या उसने मंगवाया था। तो हमने कहा चलो ठीक है, वहाँ से हमने गाड़ी वापस ली। चले शुक्र है, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो हम लोग अगर वहाँ लेट जाते, मतलब अगर हमारे पास की होती, हम लोग घर आए होते 2 घंटे बाद जाते, तो हमारी गाड़ी का कुछ ना हुआ होता। तो लेकिन ये था कि बस अच्छा हुआ है। हम लोग वहाँ पहुँचे, फिर वहाँ से गाड़ी ली। तो मुझे मार्केट जाना था। मैंने आमिर साहब को बोला ये मार्केट मैंने बहुत दिनों से देखी हुई थी, डेली इसके पास से गुजरती थी, लेकिन आमिर साहब मुझे इसके अंदर मतलब हमें टाइम ही नहीं मिलता था, और कभी बच्चे होते थे, बच्चों के साथ हम लोग मार्केट कम ही जाते हैं, ताकि इजीली आसानी से मतलब चीज़ें देख के आएँ। तो आज बच्चे तो स्कूल में थे, तो मैंने कहा यार देख आती हूँ। और यहाँ इटालियन कपड़े थे, लेडीज़ के, जेंट्स के, अनस्टिच, और हमारी सिलाई मशीनें थी, और इतना देसी वाइब, सुई धागे और सारा कुछ था। तो ये मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि मैं जब से यहाँ आई हूँ मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी। अनस्टिच तो मैंने देखा ही नहीं। मैंने यही तो आइडिया था मेरा कि यहाँ तो कपड़े मिलते ही नहीं हैं, तो ना हम लोग स्टिच करवा सकते हैं कुछ। लेकिन यहाँ जब मैं इस मार्केट पहुँची तो मुझे तो बड़ी खुशी हुई, यहाँ इतने प्यारे प्यारे कपड़े थे। अच्छा, मुझे बेड के लिए बेडशीट लेनी थी, तो ये बेडशीट्स यहाँ मिल जाती हैं इजीली, लेकिन आपको पता है कि ये बहुत या तो वाइट स्किन कलर और इस तरह के कलर, और मुझे बच्चों के लिए बहुत कोई ना फूल वाले या बहुत डार्क से कलर लेने थे, ताकि ना वो मतलब गंदी हो, ठीक है वीक में 2 वीक तो चली जाए, तो डेली धो के भी ना चादरों का सत्यानाश हो जाता है। तो है जी, यहाँ ये कपड़े चक्कर इतने प्यारे, 2 पीस, वो पिंक चक्कर है, ऑरेंज चक्कर, इतने प्यारे मज़े के। तो मैंने आपके भाई को बोला यार ये तो मैं लेके ना तो स्टिच करवा दूँगी, लेकिन ये थे थोड़े मिड सीज़न के। तो अभी सर्दियों के तो मेरे पास, मैं खुद जब पाकिस्तान से आई थी तो मैं ज़्यादा कपड़े सर्दियों के ही लेके आई थी। तो सर्दियों के मेरे पास बहुत ज़्यादा है, लेकिन गर्मियों के कपड़े मेरे पास इतने नहीं हैं। तो यहाँ गर्मियों का बहुत 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 सारा मतलब कपड़ा पड़ा हुआ था। तो हम लोगों ने काफ़ी देखा, पूरी शॉप घूमे फिरे, आराम से देखा। फिर मैंने कहा यार मीटर किस तरह मिलता है, लेकिन मुझे लग रहा है 1 मीटर जो मिलता है वो 12 यूरो का था। तो वो मैं जब फिर हिसाब करती हूँ ना, वही देसी वाली देसी मम जब बनती हूँ ना मैं, कि ये तो पाकिस्तान इतना बड़ा, इससे तो मेरे पाकिस्तान में इतने सूट आ जाने हैं। तो बस इस सोच से निकलूंगी तो मुझे लगता है कि मैं कुछ ले सकूंगी। तो हर जी ऐसी बात नहीं है, सीज़न अभी सीज़न के कपड़े थे, तो मैंने कहा गर्मियों में इंशाल्लाह देखेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ हमने कहा कि यहाँ जो
रिसेप्शन पे आंटी थी, उनको भी मैंने शायद व्लॉग में नहीं लिया, अल्लाह करे ना ही आई हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे ना डर ही रहता है, लगा रहता है कि कोई आ जाएगा और फिर वहाँ मिलेगा, कहेगा यार आपके व्लॉग में मैं आया था, मुझे तो काट लें। तो फिर मैं कहाँ काटती रहूँगी, मुझसे ये काम नहीं होते, बड़े मुश्किल से मैं व्लॉग शूट कर लूँ, एडिट कर लूँ और वॉइस ओवर करके अपलोड कर देती हूँ, तो यही बहुत होता है मेरे लिए। तो खैर मैं किसी भी एहसान नहीं कर रही, अपना शौक है, अपने काम है, लेकिन ये होता है कि मुझे थोड़ा सा मसला हो ही जाता है ना। तो यहाँ हम सब से मैंने बोला कि उनसे पूछे कि टेलर वगैरह है, तो फिर उसने हमें एक लंबी सी लिस्ट लिख के दिया है कि टेलर यहाँ बैठता है, उसके पास पता नहीं क्या क्या क्या। तो वो फिर पूरी लंबी सी लिस्ट लेके हमारे सामने जेब पॉकेट में डाली हुई है। मैंने कहा इन फ्यूचर कहीं हमें काम आ सकती है। तो ये देखे धागे थे, सुई, इतने मज़े के, सारी देसी वाइब आ रही थी, मुझे यूँ लग रहा था मैं अपने सदर टेंच मतलब उन जगहों पे घूमे जा रही हूँ, लैसे शैसे और सब कुछ। तो ये सिलाई मशीन थी और ये सेल पे लगी हुई थी 500 की। तो मेरा दिल यही कह रहा था ना कि अगर मतलब सिलाई आती हो ना। अच्छा मैंने हल्की सी शायद भाभी के साथ हल्की सी मतलब वो की थी, सीखी थी, लेकिन मेरा ना शौक़ नहीं था इस तरफ। तो अब कहती हूँ अगर सही से शौक़ से सीखा होता ना तभी ये तो मेरे काम आ जाने। मैंने खुद कपड़ा लेके खुद स्टिच कर देना था, लेकिन इतनी आपकी आप ही यार, इतनी कभी कभी आपके आप ही छोड़ भी देती हैं। हर चीज़ यहाँ हमें चादर का कपड़ा कोई नहीं मिला, ना ही हमें यहाँ बेडशीट कोई मिली है, क्योंकि यहाँ सब अनस्टिच कपड़े थे और आपको ना उसी हिसाब से लेने थे, मीटर के हिसाब से लेने होते हैं। तो फिर इस तरह तो समझ ही नहीं आ रही थी। फिर अगर आप वो वाला कपड़े लेते हैं फिर वो स्टिच करें और तकिए के वो बहुत लंबा काम है, और ये काम तो मुझसे वैसे भी नहीं होते, कभी भी नहीं हो सकते। तो फिर मैं यहाँ आपके भाई की फेवरेट शॉप्स हैं 2-3 चाइना की, आपको पता है चाइना मतलब माशाल्लाह हर जगह। तो यहाँ फिर आपको पता है क्रिसमस आ रही है, तो क्रिसमस की भी तैयारियाँ हो रही हैं। तो मैंने कहा यार ये मैं पिछली बार मैंने इसी जगह का थोड़ा सा शूट लिया था, तो किसी ने मुझे बोला था पर्स सही से नहीं आए। तो अब भी मैंने ना कोशिश की थी कि यहाँ जितने सारे पर्स हैं वो मेरे व्लॉग में आ जाए, मैं आप लोगों को दिखा दूँ। खैर यही चाइना का माल यही दुनिया के हर जगह जाता है, पाकिस्तान में यही जाता है। अच्छा हमें जो लास्ट पे बेडशीट मिली थी वो बेडशीट वो शायद नेक्स्ट व्लॉग में मिली थी हमें, नेक्स्ट किसी मैंने वीडियो में बनाई हुई है। लेकिन वो जो भी हमें बेडशीट मिली थी ना वो पाकिस्तान जैसी बेडशीट्स हैं हमारी, क्योंकि चाइना की है। तो हम भी यहाँ मोस्टली चाइना की चीज़ लेते हैं, क्योंकि इटालियन एक तो आपकी रेंज से काफ़ी बाहर होती है चीज़, ठीक है, और दूसरा इनके कलर बहुत लाइट से कलर होते हैं। तो वो मेरे बच्चों के बस की बात नहीं है कि इतने कलर्स में आप ना गुजारा कर सकें। तो हमें मैली चीज़ें चाहिए या फूल वाली चीज़ें चाहिए होती हैं। तो ये सीन है। तो है जी, यहाँ से हम पहले बहुत घूमे चुमे चाइना। तो जो वही पर्स हैं, जैसे मुझे यूँ लग रहा है मैंने सदियों से देखे हुए, जो भी चाइना की मार्केट में जाऊँ मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। मैं यही सोच रही थी ये पाकिस्तान में बस वही है। हर जी इटालियन शॉप्स पे भी जाएँ तो कुछ हैं। अभी मैं इटालियन शॉप ही थी जो कपड़ों वाली थी, तो वहाँ आपको यूनिक सी काफ़ी चीज़ें नज़र भी आई होंगी। तो आपको पता है छोटी चीज़ें नहीं दिखा सकते, बंदा एक चीज़ व्लॉग में नहीं दिखा सकता। तो है जी, यहाँ इन्होंने क्रिसमस की तैयारियों को 2-3 महीने पहले से चीज़ें रखी थी। ये क्रिसमस ट्री वगैरह थे, ये देखें जी बर्फ़ पड़ गई है यार जी, ये देखें इनकी शॉप के अंदर तो इन्होंने अपनी तैयारी की थी। तो हम लोग ने कहा कि ये भी थोड़ा सा देख लेते हैं, आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेते हैं। तो आप लोग व्लॉग मेरा देख तो लेते हैं अगर, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, अच्छे से प्यार से कमेंट कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, हमें भी दुआओं में याद रखा करें और हमें थोड़ा सा ना सपोर्ट कर दिया करें। तो है जी, यहाँ मैं चलती गई हूँ, मैं काफ़ी देर यहाँ मैं वीडियो बना रही थी। अच्छा ये बहुत मज़े के लग रहे थे और मुझे यूँ लग रहा है कि वहाँ मतलब जब आप शॉप के अंदर जाते हैं ना तो वहाँ बहुत मज़े से इन्होंने जो की होती है ना डिज़ाइन वगैरह करके, बहुत मज़े से, शायद कैमरे में उस तरह नहीं आ रहे लेकिन बहुत मज़े के थे। तो है जी, आज मेरा कोई व्लॉग का मतलब ना मूड था ना शूट का वो था, तो बस यही था, किस्मत में था कि आज व्लॉग करना है जी। तो हम इतनी मार्केट्स वगैरह में घूमे, तो यहाँ भी हमने बेडशीट देखी है, वहाँ वही लाइट से कलर थे। अच्छा अच्छी भी बहुत थी और कुछ तो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज थी ना, आप कह सकते हैं कि मतलब पाकिस्तान वाला बंदा यहाँ इतने जल्दी कोई चीज़ नहीं ले सकता। हाँ उसे मतलब कुछ अरसा रह ले, मतलब अभी मुझे 2-3 साल हो जाए ना तो फिर मैं आराम से शायद कोई चीज़ ले लूँ, लेकिन फिल वक्त अभी मैं बस पाकिस्तान वाली सोच में अड़की होती हूँ। नहीं ये तो इतनी, अभी ये देखे इतने प्यारे यहाँ सारा कुछ लगा हुआ था, लेकिन कुछ चीज़ें थी। अच्छा आमिर साहब ने ऑनलाइन ऑर्डर किया हुआ था बेड और मैट्रेस दोनों, तो उनका ये था ना साइज़ बहुत बड़ा मंगवा दिया था। तो यहाँ ये देखें ये वाली चादर थी और ये सब वाइट की चक्कर है, और जो वाइट ना मिल रही हूँ, जो अगर कलर वाली मिल रही थी तो वो साइज़ नहीं मिल रहा था। लेकिन यहाँ वैरायटी बहुत ज़्यादा थी, यहाँ हमें इजीली मिल सकता था, लेकिन अगर हमारा बेड का साइज़ छोटा होता तो
तो फिर यहाँ फिर आपके आप ही ने थोड़ी शशके किए हैं, फिर व्लॉग शिलॉग किया है, चादरें भी देखी हैं, ऐसी बात नहीं है, आपके भाई भी देखते रहें, क्योंकि भाई आपका इतना बड़ा साइज़ मंगवा के खुद भी परेशान हो गया था कि यार बड़ का इतना बड़ा साइज़ मंगवा दिया है। तो फिर जी घूमे फिरे यहाँ बहुत, फिर हमें 2-3 और शॉप्स पे जाना था, तो मैंने कहा कि नेक्स्ट व्लॉग में कर लूँगी, क्योंकि इतना लंबा व्लॉग तो आपकी आप ही शूट भी नहीं करती और आगे वॉइस ओवर भी नहीं करती, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट दिखाऊंगी। लेकिन मैंने नेक्स्ट कहीं और से ले ली थी, मैंने बेडशीट ले ली थी, सेट शेट कर दिया था सारा कुछ। तो यहाँ फिर मैंने कहा शूज़ वगैरह देख लेते हैं। यहाँ बस वो चाइना वाली चीज़ जो होती है ना, तो पाकिस्तान वाली वही वाली होती हैं। तो बस यहाँ घूमे फिरे, शूज़ वगैरह देखे, तो बड़ा अच्छा हमारा दिन गुजरा, अल्लाह का शुक्र। आज और मौसम हमारा इटली का बहुत प्यारा हुआ, बहुत प्यारा हुआ। सुबह में थोड़ी सी ठंड होती है, लेकिन शाम में और दिन में अच्छा होता है। तो अगर आप गाड़ी के अंदर हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन गाड़ी से बाहर निकले तो तौबा करें जी। पूरे दिन का व्लॉग अगर आपकी आप ही करें ना, तो मतलब कि शायद घंटों में चला जाए, तो इसलिए मैं बस ना शार्ट सा कोशिश करती हूँ, लेकिन फिर भी व्लॉग मेरे लंबे हो रहे हैं, तो मुझे इतने लंबे व्लॉग करने नहीं होते। हर जी यहाँ मार्केट घूमे, फिर गए, बच्चों को पिक किया, फिर खाना बनाया, फिर बाहर, फिर बस यही हमारी रूटीन है, घूमते फिरते चलते रहते हैं। तो आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करें, चैनल को दुआओं में याद रखा करें। तो मेरे बच्चे जिस व्लॉग में नहीं होते ना, तो उसमें मुझे खुद नहीं मज़ा आता कि मैं आज व्लॉग एडिट कर रही हूँ। तो इस पूरे व्लॉग में मेरे बच्चे नहीं हैं यार, मैं अपने बच्चों को मिस कर रही हूँ। तो अगर आपने मिस किया तो लाजमी कमेंट्स में बताइएगा। तो मुझे तो अभी इतने याद आ रहे हैं, मैं कह रही हूँ उनको छोड़ के मैं कहाँ कहाँ घूम रही थी।